खुशखबरी है, केंद्र सरकार का तोहफा। आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। हालांकि इसका एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जारी सत्र को लेकर इस कैबिनेट बैठक को अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और इसी बैठक में आपसी सहमति से इसको मंजूरी दी गई। दरअसल आयोग बनाया गया था इसके लिए और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट पर पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद इसको मंजूरी दे दी गई। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ गई सामने। सीबीटी की बैठक में हुआ बड़ा ऐलान, ज्यादा जमा पर पेंशन को मिलेगी ज्यादा पेंशन। आज हुआ बड़ा फैसला। तो आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज जारी हो चुकी है। अब आपको पेंशन में कौन कौन से मिलेंगे नए बदलाव, जिसके अनुसार नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी। जो सीबीटी की बैठक में आपकी पेंशन को लेकर आखिर पूरा फैसला क्या लिया गया, जिसके अनुसार पेंशन को अब नई पेंशन कितनी देखने को मिलेगी, कौन से पेंशन धारकों को नई पेंशन का फायदा मिलेगा, कौन से ऐसे पेंशन धारक है जिनको नई पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारक उनको क्या सरकार ने शानदार सौगात दिया है, जिसके अनुसार अब नई पेंशन उनको कितनी मिलेगी। सीबीटी का आखिरी पूरा फैसला क्या है, साथ ही सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर क्या फैसला जारी किया है। अगर आप भी ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारकों में से अगर आप भी पेंशन धारक है तो कृपया करके इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा। जानकारी आपके लिए बेहद ही काम की होने वाली। साथ ही जाने की आपकी ओपीएस की लेकर जो यानी कि बहाली को लेकर मांगी है, जिसको लेकर सरकार का आखिरी पूरा निर्णय क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपीएस की बहाली को लेकर फैसला होने वाला है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण छोटी बड़ी सभी खबरों को इस वीडियो के अंदर आखिरी पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी ऐसी और भी नई ताजा जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो सबसे पहला बड़ा यानी कि आपकी पेंशन से जुड़ा इस तरह का सुझाव आ रहा है कि आपको बता दें कि आज हो चुकी है 10 जनवरी 2024 आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी जानकारी बताई जा रही है, जिसमें कि आप सभी की पेंशन जो 1000 रुपए की राशि मिलती थी, आपको मिनिमम इस राशि को सीधा ही बढ़ाकर के 9000 प्रतिशत देने को लेकर पेंशन के लिए खबर आ रही है। लेकिन इस खबर की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली, क्या सच में ही अब आपको मिनिमम पेंशन 9000 प्रतिशत डीए की मिलेगी, यानी कि ये राशि आपको मिलेगी तो किन पेंशन धारकों को मिलेगी, क्या इसके लिए नियम शर्तें होंगी, आखिर सरकार का पूरा फैसला क्या है, ये जानना आप सभी 65 लाख पेंशन धारक उनके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही बात करें आपकी हायर पेंशन को लेकर भी सहमति मिली है कि हायर पेंशन भी पेंशन को अब मिलेगी। तो हायर पेंशन को लेकर और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही है। साथ ही अगली और भी अपडेट आ रही है जिसके अनुसार आपको पेंशन में कौन से बदलाव मिलेंगे। तो अगली अपडेट आ रही है कि वित्त मंत्रालय का आपकी पेंशन को लेकर नया निर्णय जारी हुआ, जिसके अनुसार वित्त मंत्री का पेंशन पर जारी हुआ नया फैसला, जिसके अनुसार आपको पेंशन कितनी मिलेगी। इस यानी कि अगले सुझाव के अंदर इस तरह की जानकारी है कि वित्त मंत्रालय का आपकी पेंशन को लेकर फाइनली ऑर्डर है वो जारी हो चुका है और साथ ही ईपीएफ ने भी नोटिस जारी किया है और आपका पेंशन बजट है वो भी तय बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी आपको जानकारियां देखने को मिलती रहती है, लेकिन ईपीएफ ने ऐसा कोई भी आपकी पेंशन को लेकर नोटिस जारी नहीं किया है कि अब आपका पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो इस आखिरी खबर की पूरी सच्चाई क्या है वो भी आगे जानेंगे। अगर बात किया जाए पेंशन के बजट को लेकर तो पेंशन का बजट है वो एक ही यानी कि पूरा तरह से पेंशन का बजट नहीं पेश होगा। अभी तक ऐसी कोई अभी तक आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई। जो फरवरी में आपका बजट जो आम बजट होगा जो कि चुनावी बजट का है, तो आपका उस बजट के अंदर पेंशन को अच्छी खासी राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन पेंशन को लेकर फिक्स कोई भी अभी तक इस तरह का जानकारी या नोटिस जारी नहीं हुआ कि पेंशन का बजट है वो फरवरी से पहले आपको यानी कि प्रस्तुत किया जाए, यानी कि बजट है उसे पेश किया जाएगा। तो फिलहाल ऐसा पेंशन के बजट को लेकर अधिकारी कोई भी वित्त मंत्रालय के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि आपको अब पेंशन का बजट जिसके अनुसार यानी कि आपको पेंशन आपके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस तरह की कोई भी इस तरह की आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है कि आप सभी की ओपीएस बहाल होगी या फिर वित्त मंत्रालय का पेंशन को लेकर निर्णय हो चुका है। तो 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनधार के उनकी अभी तक लंबित मांगे हैं, जिसको लेकर अलग अलग बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबरें आती रहती है, लेकिन ऐसा कोई भी कंफर्म सरकार के द्वारा स्पष्ट फैसला जारी नहीं हुआ है कि अब आपको हायर पेंशन की फायदा कहे तो या फिर सुविधा मिलेगी या 9000 प्रतिशत की पेंशन मिलेगी। जो 4 सूत्रीय मांगे वो लंबित है, जिसके अनुसार पेंशन की मांगे कि सरकार 1000 रुपए की पेंशन की राशि को कम से कम अगर 7500 रुपए बढ़ाती है तो भी सही है। इसके अनुसार एनएससी की टीम के द्वारा संघर्ष चलाया जा रहा है, लेकिन इस संघर्ष को पूरी तरह से अभी तक सफलता नहीं मिली है कि अब आपकी पेंशन लागू हो चुकी है। जिसको लेकर अगर देखा जाए तो पेंशन की प्रमुख मांगे अभी लंबित है। अगर बात किया जाए 15000 रुपए की सेल लिमिट खत्म करने को लेकर भी पेंशन की मांगे कि सरकार 15000 रुपए की सेल लिमिट खत्म करके नया सेल लिमिट लागू किया जाए, जिसके अनुसार पेंशन धारक वो पैसा है वो ईपीएफ में जमा कर पाए और उनको ज्यादा पेंशन मिले। जिसको लेकर ईपीएफ ने पहले एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा था कि इसको लेकर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में यह भी निश्चित हो पाएगा कि आपकी यानी कि सेल लिमिट में बदलाव होगा या फिर नहीं। तो फिलहाल कोई भी बदलाव को लेकर भी इस तरह की घोषणा या आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि आपकी अब यानी कि सेल लिमिट बढ़ा करके 21000 रुपए किया जाएगा या फिर आपका 15000 रुपए का सेल लिमिट से सीधा बढ़ा करके 25000 रुपए लागू किया जाएगा। तो इस तरह की आपको बहुत सारी अपडेट देखने को मिलती है, लेकिन इस अपडेट के अनुसार देखा जाए तो पूरी तरह से ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट होने वाली। इस तरह की कोई भी अपडेट आपके लिए सच्चाई इस अपडेट के अनुसार यानी कि अंदर नहीं होने वाली कि अब आपको 9000 प्लस डीए की पेंशन या 21000 रुपए का सेल लिमिट मिलेगा।
तो फिलहाल इस तरह की जो ईपीएस को लेकर जानकारी होने वाली, तो सीबीटी की बैठक पे यानी कि जो ऐलान बताया जा रहा है कि सीबीटी की बैठक में इस तरह का ऐलान हो चुका है कि ज्यादा पेंशन पर ज्यादा आपको पेंशन मिलेगी। तो ऐसा कोई भी अभी तक सीबीटी का बैठक भी जारी नहीं हुआ है जिसको लेकर के इस तरह की जानकारी आ रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी आपको जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है। बात करें अगली बड़ी सुझाव की, तो पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि पेंशन को लेकर जिसमें कि 6 करोड़ से अधिक अंशधारक ईपीएस के हैं और 75 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी इसके अंदर आते हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ा करके मौजूदा स्तर यानी कि 7500 रुपए वर्तमान में आपको अधिकतम पेंशन मिलती है, जहाँ की आपकी 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलती है। तो 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ा करके 7500 रुपए करने को लेकर मांग की है। इसको लेकर श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन समिति ने मांगे पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। और पेंशनधारक के वर्तमान में जो ओपीएस की मांगों को लेकर भी अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे में अब आपकी मांगे जो लंबित मांगे जिसको लेकर सरकार क्या फैसला करेगी, तो फिलहाल ऐसी कोई भी आधिकारिक सरकार के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि आपकी ओपीएस बहाल होगी या फिर ईपीएस में आपका सैलरी बढ़ाया जाएगा। अभी वर्तमान में आपको 15,000 रुपए की सैलरी से ही पेंशन मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई अभी तक आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है। तो अगली बड़ी यानी कि और भी पेंशन से जुड़ा सुझाव जारी हुआ है, जिसके अनुसार दरअसल जो पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से ईपीएस की पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर संसद की स्थायी समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिए। तो संसद की स्थायी समिति ने क्या आपकी मिनिमम पेंशन को लेकर सुझाव दिया, जिसके अनुसार आपकी मिनिमम पेंशन में कौन से बदलाव होंगे, इस अपडेट के अनुसार आखिर पूरा फैसला क्या है और ये अपडेट आपके लिए किस हद तक सही होने वाली है। तो बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जा सकता है। इस संबंध में संसद की स्थायी समिति ने पेंशन बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए थे। समिति ने न्यूनतम आपकी पेंशन की राशि 1000 रुपए की मिलती है मौजूदा, उस राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर के 3000 रुपए करने को लेकर यानी कि कहा है। और पेंशन धारक इस राशि को लेकर ना खुश है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार अगर पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करती है तो कम से कम 1000 रुपए की राशि को बढ़ा करके 9000 रुपए 7500 रुपए लागू किया जाए। यानी कि वही कर्मचारी संगठन से बढ़ा करके 9000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ऐसा तभी होगा जब ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े कर्मचारियों को सही मायने में फायदा मिलेगा। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है जो कर्मचारी रिटायर्ड होने के कगार पर है या फिर रिटायर्ड हो चुका पेंशनर्स है, उसकी पेंशन की गणना की जा रही है, तो उसे अंतिम माह पर दिए गए सैलरी के आधार पर यानी कि पेंशन की गणना करके उनकी पेंशन तय की जानी चाहिए। तो फिलहाल इस फैसले को लेकर भी चर्चाएं हो रही है, लेकिन इस तरह का जो यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी कंफर्म ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो 1995 जो आपका 1995 पेंशन उसके तहत आते हैं। जब वो 58 साल की उम्र के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम वर्तमान में 1000 रुपए की बहुत ही कम पेंशन की राशि मिलती है, जिससे कि बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। तो अभी तक इस तरह का कोई भी आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जानकारी जारी नहीं हुई है कोई भी कि अब आपको पेंशन है 7500 रुपए की मिलेगी या फिर 9000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। अब बात करें ओपीएस को लेकर आखिर पूरा फैसला क्या है, सरकार ओपीएस कब तक बहाल करेगी, तो ओपीएस की बहाली को लेकर कोई भी अभी तक प्रस्ताव सामने नहीं आया और सरकार ने अभी तक कोई भी आपकी ओपीएस की बहाली को लेकर आदेश या यानी कि फैसला जारी किया है कि अब आपकी ओपीएस बहाल होगी। लेकिन जो बात करें पेंशनर्स की, तो पेंशनधारक है वो अनिश्चितकाल हड़ताल के पक्ष में अब जाने को लेकर तैयार हो रहे हैं। रेलवे कर्मचारी है, सिविल सेवक है, उन्होंने यानी कि कर्मचारी संगठनों ने मिलकर के अब अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए तैयारी कर ली है। सरकार अगर ओपीएस की बहाली लोकसभा चुनाव से पहले नहीं करती है तो पेंशन धारकों का कहना है कि उनके पास ये अंतिम विकल्प है, जो अनिश्चितकाल भूख हड़ताल, ये यानी कि जो कदम है पेंशनर्स को उठाने पड़ सकते हैं। सरकार अगर पेंशन की राशि में ओपीएस की बहाली नहीं करती है या फिर एनपीएस के अंदर संशोधन के बाद उनको कम से कम 40 से 45% तक यानी कि पेंशन मिले, तो जिसको लेकर पेंशन धारक मांग कर रहे हैं। अभी तक ओपीएस की बहाली को लेकर कोई भी स्पष्ट फैसला जारी नहीं हुआ है। बात करें 18 माह का एरियर को लेकर भी कोई भी कंफर्म अभी तक आदेश या फैसला जारी नहीं हुआ है। तो इस तरह की आज दिन भर की आपकी ईपीएस ओपीएस से जुड़े डीए एरियर से जुड़े बात करें तो डीए एरियर को लेकर भी चर्चाएं हो रही है, लेकिन कंफर्म इसे भी अभी तक नहीं किया गया कि कब आपके खाते में भुगतान किया जाएगा या फिर नहीं। तो इस तरह की आपके लिए अपडेट होने वाली। तो ऐसी और भी नई ताजा अपडेट आप पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा।